सुबह सुबह देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो बाराबंकी से आ रही है। भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। सड़क किनारे खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी है और 20 से ज्यादा मुसाफिर बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। कई यात्री बस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पुलिस टीम मुसाफिरों को निकालने में जुटी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खराब होने के चलते रोड के किनारे बस खड़ी थी। हरियाणा से बिहार जा रही थी ये वॉल्वो बस। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 18 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बस में कई यात्री फंसे हुए हैं, जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है राम स्नेही थाना क्षेत्र में। कल्याणी नदी हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ये भीषण टक्कर के बाद 18 लोगों की जान चली गई है। राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में कल्याणी नदी हाईवे पर यह हादसा हुआ और ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 18 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। बस में कई लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये बस दरअसल खराब हो गई थी और रोड किनारे ये खड़ी हुई थी, लेकिन ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। उसके साथ साथ कई लोगों की डेड बॉडी निकाला जा चुका है। इस प्रकार कुल अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 18 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और एसपी यमुना प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बस में फंसे हुए हैं, जिनको लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो सारे लोग निकाले जा चुके हैं और सभी को जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और जो जिनकी डेथ हो गई थी उनको मोर्चरी भेजा गया है। वो सारे लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। क्योंकि हैवी रेन हो रही थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा वहाँ पे और काफी दर्दनाक हादसा था ये। और वोल्वो बस जो हरियाणा से आ रही थी बिहार के लिए जा रही थी, उसका एक्सल टूट गया था पुल पे और वहीं बस खड़ी हुई थी और पीछे से ट्रक ने आकर के उससे टक्कर हो गई और जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे, जिसमें 18 लोगों की डेथ हो गई और करीब 10 लोग घायल हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। ये करीब 3-4 घंटे तक पूरा ऑपरेशन चला वहाँ पे रेस्क्यू का और सभी को वहाँ से निकाल लिया गया है। जी सर, ये जो बस थी वो हरियाणा से बिहार की तरफ जा रही थी और जितने लोग इसमें मौजूद थे, बताया ये जा रहा है कि 18 लोगों की डेथ हो गई है। क्या इनके परिजनों को इस बात की जानकारी दे दी गई है? जो घायल हैं उनके परिजनों को भी ये बता दी गई है बातें? हाँ जी, हाँ, ये बता दी गई है और ये हम जो इसमें लगभग करीब 135 लोग थे। वहाँ से अंबाला से पंजाब से काफी लोग चले, फिर वो हिसार हरियाणा में आकर के उनको इसी बस में शिफ्ट कर दिया गया। तो 2 बसों के सवारी थी इसमें। वोल्वो बस थी डबल डेकर और जिसमें वहाँ से लोग आ रहे थे और यहाँ पे बाराबंकी अयोध्या बॉर्डर पे ये दुखद हादसा हुआ और इसमें काफी लोग घायल हुए और काफी लोगों की डेथ हो गई। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो इनके परिवार वाले हैं जो साथ में थे वो और जो परिवार वाले हैं उन सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया। जी सर, ये भी बात सामने आ रही है, बिल्कुल सर, ये भी बात सामने आ रही है कि ये बस खराब हो गई थी, रोड के किनारे खड़ी थी। क्या किसी तरह की कोई लापरवाही भी देखने को मिली आपको? वो रोड जो वहाँ पे पुल था उसी पे ये बस खड़ी हुई थी। उसी में इसका एक्सल टूट गया था और वहीं पे खड़ी हुई थी। ये बस पुल पे ही खड़ी थी और पीछे से ट्रक आया जिससे इसकी टक्कर हो गई। मैं एक कंट्रोल रूम का हमारा एक नंबर है, मैं आपके माध्यम से फ्लैश करना चाहूंगा। 9454117464 ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है और मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग फ्लैश करें, जिससे किसी को भी इस हादसे से संबंधित जानकारी या कोई परिवार के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो ले सकता है। ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है 9454417464। जी बिल्कुल सर, एक बार नंबर आप रिपीट कर दीजिए ताकि नंबर फ्लैश करा सके और इसके साथ ही साथ जो लोग हैं जिनको जानकारी मिले वो अपनों तक पहुंचा सके।
जी 945 जी 4417 जी, बहुत शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए और बातें साझा करने के लिए। तो यहाँ पर कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है और जो हादसा ये हुआ है, जो बड़ा हादसा हुआ है, इस बारे में अगर किसी को कोई भी जानकारी मिलती है तो वो उनके परिजनों तक बता सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और एसपी खुद वहाँ पर मौजूद है, यमुना प्रसाद जी खुद मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जितने लोग बस में फंसे हुए थे उन्हें निकाला जा चुका है और 135 लोग उस बस में मौजूद थे और ये बस जो थी वो हरियाणा से बिहार की तरफ जा रही थी। हालांकि ये बस जो है, ये भी बताया गया कि बस खराब हो गई थी और रोड के किनारे खड़ी थी, जिसके बाद ये टक्कर जो है, ट्रक की तरफ से ये टक्कर हुई और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, बेहतर इलाज उन्हें मिल सके इसलिए उन्हें लखनऊ भी रेफर किया गया है, क्योंकि कई की हालत यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और बाराबंकी से जो खबर है लगातार आपको बता रहे हैं। बस में कुल 135 यात्री सवार थे और 2 बसों के यात्री एक बस में सवार थे। हेल्पलाइन नंबर जो है 9454417464 ये कंट्रोल नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर है। अगर किसी को कोई भी जानकारी मिलती है तो इस नंबर पर वो बता सकते हैं। बस में आपको बता दें कि 135 यात्री सवार थे, यानी 2 बस के जो यात्री थे वो एक बस में सवार थे और ये भी कहा जा रहा है कि बारिश भी हो रही थी, उसको देखते हुए भी ये हादसा बताया जा रहा है। और जो लोग फंसे थे उन सभी को पूरी तरीके से निकाल लिया गया है और पास में ही जो अस्पताल है उसमें भर्ती किया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें रेफर भी किया गया है। तो ये हेल्पलाइन नंबर जो है, अगर किसी को कोई भी जानकारी पहुंचानी है तो इस नंबर के द्वारा पहुंचा सकता है। ये कंट्रोल रूम का नंबर है और साथ ही ये भी है जो जिनकी डेथ हो गई है उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, जो घायल है उनके परिजनों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि बाराबंकी में जो बड़ा हादसा हुआ है, ताकि उनके परिजन पहुंच सके अपने तक। और देखिए, क्योंकि 2 बस के यात्री एक बस में जब सवार थे तो बड़ा हादसा ये देखने को मिला है। और इसके साथ जो कंट्रोल रूम नंबर है वो भी यहाँ पर जारी किया गया है, ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। जिस भी लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला है। बाराबंकी में ये बड़ा हादसा हुआ है, सड़क किनारे ये बस खड़ी थी जिसमें जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान ली है। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। उसके साथ साथ कई लोगों की डेड बॉडी निकाला जा चुका है। इस प्रकार कुल अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 18 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए और बाकी शेष कार्रवाई भी की जा रही है। ये हरियाणा के पलवल से आ रही थी गाड़ी, वहाँ पे हिसार और पलवल में इसमें यात्री चढ़े थे। काफ़ी 2 बसों के यात्री एक ही गाड़ी में वहाँ बैठा दिए गए थे। उसके बाद वो जा रहे थे, ये बिहार जा रहे थे। बिहार के कई जिलों के इसमें यात्री थे जो जा रहे थे और उसके बाद इसका कुछ दूर पहले एक बार टायर पंचर हुआ था, उसको रिपेयर करके ये लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे पुल के पास इनका एक्सेल जो है गाड़ी का वो टूट गया और करीब 7-8 बजे के करीब, और तब से ये गाड़ी खड़ी थी। और उसके बाद पीछे से एक ट्रक आया रात में करीब 12 बजे, पौने 12 बजे, और उससे एक्सीडेंट हुआ। क्रेन मंगा करके गाड़ियों को हटाया जा रहा है और उसके बाद बाकी कार्रवाई की जा रही है। तो अभी आपने यहाँ पर सुना कि क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से कहना है। ये बस जो थी हरियाणा से पलवल की तरफ से आ रही थी, रास्ते में एक बार ये गाड़ी पंचर हो गई थी जिसको ठीक करने के बाद ये आगे बढ़े थे। 2 बस के यात्रियों को एक बस में सवार किया गया था और बारिश भी लगातार हो रही है। ये गाड़ी फिर से खराब हो गई और रोड किनारे ये बस खड़ी थी और पीछे से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरीके से एक बस में 2 बस के यात्रियों को सवार किया गया, इस मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। जब ये कहा जा रहा है बार बार कि क्षमता के हिसाब से ही यात्रियों को बस में बैठाया जाए, लेकिन अब सोचिए जब 135 यात्री एक ही बस में सवार थे तो क्या कुछ वहां की स्थिति रही होगी। एक बार पहले जब हरियाणा पलवल के पास ये बस पंचर हुई, उसको रिपेयर करने के बाद फिर ये बस आगे चढ़ी और जब चली आगे बस तो ये खराब हो गई और रोड किनारे खड़ी थी। और एक बार फिर से जब ये टक्कर हुई तो उसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ और जो लोग घायल हुए हैं उन
उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। बस में सवार ज्यादातर लोग जो थे वो मजदूर थे, जो बिहार की तरफ जा रहे थे। इनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। संवाददाता अजय हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी अभी आपके पास है यहाँ पर? बिल्कुल, बता दें, बाराबंकी का पूरा मामला है, जिसमें जो रोड के किनारे वोल्वो खड़ी थी और एक टैंकर पीछे से आके जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 18 लोग मौके पे खत्म मर गए हैं और बाकी जो 18 या 19 लोग इंजर्ड हुए हैं उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वही मौके पे आला अधिकारी पहुंच गए हैं और पूरे घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं और जो मर गए हैं उनकी बॉडी हम। लेकिन अजय, इस बीच सवाल ये खड़े होते हैं कि लापरवाही तो देखी गई है। चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि लापरवाही तो यहाँ पर बहुत बड़ी देखी गई है कि 2 बस के सवारी को एक बस में सवार किया गया, उन्हें ले जाया गया, लेकिन बस की जो स्थिति थी वो भी समझी जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे बस चालक पर कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रक चालक पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस बड़े हादसे में 18 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, कुछ लोगों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो स्थिति क्या कुछ वहां पर रही होगी ये समझा जा सकता है। हालांकि जो लोग बस में फंसे हुए थे उनको भी निकाला जा चुका है, उनका भी रेस्क्यू किया जा चुका है और घायलों को बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तरफ से दुख जताया है। बस में बैठे 18 यात्रियों की मौत हो गई। अब सोचिए, जब 135 यात्री जो थे उस बस में सवार थे तो क्या कुछ स्थिति वहां की रही होगी। लेकिन इस मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि इस लापरवाही की वजह से 18 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। हालांकि परिजनों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और एसपी की तरफ से एक कंट्रोल नंबर जो है वो जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि अगर इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी मिलती है तो आप उस नंबर पर बता सकते हैं। ये बस जो है हरियाणा से बिहार की तरफ जा रही थी। इसमें जो यात्री बैठे थे वो ज्यादातर मजदूर थे, जो हरियाणा से वो बिहार की तरफ जा रहे थे और लगातार बारिश भी हो रही है। बारिश की वजह से बस भी खराब हुई, इसको रिपेयर किया गया। उसके बाद जब आगे बस बढ़ी तो फिर दिक्कत आई, बस को किनारे खड़ा किया गया। लेकिन उसके बाद जब ट्रक पीछे से आ रही थी तो जोरदार टक्कर की वजह से ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। और ज़्यादातर जो बस में सवार थे वो मजदूर थे, बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले ये मृतक थे। बाराबंकी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो राम स्नेही घाट के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जो लोग फंसे हुए थे, जो यात्री फंसे हुए थे, उन्हें पूरी तरीके से निकाल लिया गया है। और दूसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब उन यात्रियों को निकाल के एम्बुलेंस में भेजा जा रहा है, उनको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जा रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ भी रेफर किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से एक लापरवाही तो देखने को मिली है, इस मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है और इस जिम्मेदारी की वजह से आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता है। क्योंकि सोचिए, जब 135 लोग थे, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। देखना यह होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। बेकाबू ट्रक का जो कहर है वो देखने को मिला है। बारिश हो रही है, बारिश की वजह से भी तमाम दिक्कतें जो हैं वो वहां पर देखने को मिली।